Assalamu alaikum. Okay, ji, we have to discuss 2022 May June variant 1 3 paper 1 variant 3. तो ये है वो पेपर जो कि हमने आज डिस्कस कर उम्मीद है आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। बताइए प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन 7 से पहले तो नहीं है कोई और? ओके, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन 7 बी पार्ट आपने कहा है। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें है। सो इसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन x minus 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 होल स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को देख के हम बता सकते हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 2 minus 4 और रेडियस इज √20। आपने पार्ट ए में इक्वेशन ऑफ बी सी फाइंड की हुई है, क्योंकि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स से तो बी के कोऑर्डिनेट्स में से इक्वेशन फाइंड करना मुश्किल नहीं था। आपने फिर पूछा सेकंड पार्ट बी पार्ट, हेंस मीन यूज करना है आपने पार्ट ए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, गिविंग योर आंसर इन एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। ओके, नहीं ये तो मुश्किल, कैलकुलेशन मुश्किल आ रही है। ओके, एक बात तो समझ आ रही है कि पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए फाइंड कैसे होंगे कि आपको सर्कल की इक्वेशन भी गिवन है और लाइन की इक्वेशन भी है आपके पास, और सर्कल और लाइन की इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना, तो दोनों लाइन की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है आपने। आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपका पार्ट ए का आंसर क्या आया था, इक्वेशन ऑफ लाइन? सॉरी, दोबारा बताइएगा। y इज इक्वल टू 2 minus 3x। सो मैं अब इसको इसमें पुट करने लगा हूँ और फिर हम साइमल्टेनियस सॉल्व करने लगा हूँ। सो इस इक्वेशन में पुट करना है। सो वी विल गेट x minus 2 होल स्क्वायर प्लस y की जगह आ जाएगा 2 minus 3x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। मैं इसको करता जाता हूँ, देखते जाएगा a माइनस पी होल स्क्वायर, ये 2 और 4 क्या बन जाएंगे, मैं इसको 2 और 4 को 6 लिख देता हूँ, 6 minus 3x। So a square minus 2ab plus b square plus फिर a square minus 2ab, 2 times 3, 6 times 6, 36x plus b square mean 9x square minus 20 is equal to 0। देखते जाइएगा अपनी मिस्टेक, x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर 10x स्क्वायर बन गया, minus 4x minus 36x minus 40x plus 4 plus 36 is 40 minus 20 is 20। सो इक्वेशन आपके पास बन गई x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, माइनस बी मीन प्लस 4 अंडर रूट बी स्क्वायर मीन माइनस 4 16 माइनस 4 ए सी 1 2 over 2a। So x is equal to 4 plus minus 16 minus 8 under root 8 over 2। अगर आप कैलकुलेटर में एग्जैक्ट आंसर चेक करें तो आपको पता चलेगा कि अंडर रूट 8 का आंसर 2 अंडर रूट 2 होता है। सो देयर आर टू केसेस।
सो एक मिनट, इसमें से 2 कॉमन ले अगर न्यूमरेटर से, तो आएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 ओवर 2। सो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। सो x का एक पॉसिबल आंसर है 2 प्लस अंडर रूट 2 एंड सेकंड पॉसिबल आंसर इज 2 माइनस अंडर रूट। यहां तक हो गया। अब y में पुट करके कैसे निकालना है? अच्छा, अब आप क्योंकि p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, आप चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर, इन हमने वेरीफाई करें कि इनमें से कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है। अब उसके लिए डायग्राम की जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी। अगर आप डायग्राम को देखें, अगर आप डायग्राम को देखें तो आप देखिए p का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है, और जो हमारे पास भी x कोऑर्डिनेट दोनों के आ रहे हैं वो दोनों ही पॉजिटिव है। लेकिन अब कैसे पता चले कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है? उसके लिए अगर आप c का के कोऑर्डिनेट्स चेक करें ना, c का x कोऑर्डिनेट क्या था? वो 2 था ना। सेंटर का x कोऑर्डिनेट 2 था। सही है। 2 माइनस 4 मीन यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये जो पॉइंट है ना, ये इस सी, इसका x कोऑर्डिनेट के पास 2 है। सो ये पॉइंट 2 है। अब जो p का x कोऑर्डिनेट है, डायग्राम से देखे पता चल रहा है कि वो 2 से कम होगा। आपके आंसर्स आए हैं 2 प्लस अंडर रूट 2 और दूसरा है 2 माइनस अंडर। ये 2 प्लस अंडर रूट 2 तो आप देखें तो 3 पॉइंट समथिंग बनेगा। क्या ये p के लिए x कोऑर्डिनेट पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। 2 माइनस अंडर रूट करें तो 0.8 समथिंग होगा कुछ। 2 माइनस अंडर रूट 2 करें तो 0.5 समथिंग। तो ये इसका मतलब ये पॉसिबल। तो p का x कोऑर्डिनेट आप ये वाला लें। रीजन समझ आएगी वो क्यों नहीं लेंगे, और आप ये यूज करेंगे और y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। हाँ, आगे भी शायद कंफर्म हो जाए। बिल्कुल। और वो पता है कौन सा पॉइंट होगा डायग्राम के ऊपर? ये देखें। अच्छा, ये नीचे जाएगा, उसी लाइन को आप ले जाए ना, ये वो उस केस में फिर ये वाला दूसरा पॉइंट आएगा, और ये तो हमें नहीं चाहिए। सो y कोऑर्डिनेट फाइंड करने से भी आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपने कौन सा इसमें से लेना, लेकिन x से बात। नेक्स्ट बताइए। जी इजलाल, आमिना, आप लोगों ने भी पेपर अटेम्प्ट किया ये वाला? यस, और यू वांट मी टू डू क्वेश्चन 8? मरियम से हो गया 8? ओके जी, 8 का मुझे नहीं पता कौन सा पार्ट कह रहे हैं। जब आप कोई पार्ट नहीं कह रहे तो इसका मतलब कंप्लीट क्वेश्चन शायद कह रहे हैं। मैं स्टार्ट लेता हूँ। The diagram shows the curve with equation y is equal to x power 1 by 2 plus 4x power minus 1 by 2. The line y is equal to 5 intersect the curve at a 1 5 and b 16 5. Find the equation of tangent to the curve at the point A. So point A पे ये टेंजेंट है, आपको इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो टॉपिक तो पता चल गया हमें कौन सा है। टेंजेंट की इक्वेशन में डिफरेंशिएशन, हम इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे।
dy बाई डी एक्स का उसमें x कोऑर्डिनेट 1 पुट करेंगे तो वी विल गेट द ग्रेडियंट एट x इक्वल टू 1। जब ग्रेडियंट आ जाएगा तो 0.15 यूज करेंगे, इक्वेशन भी आ जाएगी। स्टार्ट। So y is x power 1 by 2 plus 4x power minus 1 by 2. So let's differentiate this. dy by dx is 1 by 2 coefficient 1 by 2x power minus 1, 1 by 2 minus 1 is minus 1 by 2। और जब ये माइनस 1 by 2 कोफिशिएंट बनेगा 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस 2 रह जाएगा। और x पावर माइनस 1 by 2 minus 1 is minus 3 by 2। So dy by dx is 1 by 2 x power 1 by 2 minus 2 by x power 3 by 2। तो अब आपको पता है dy by dx ग्रेडियंट को शो करता है। अब आप x में क्या पुट कर दें 1। सो x में 1 पुट करेंगे तो 1 over 2 under root 1 is 1 minus 2 by 1 is 2। So 1 by 2 minus 2, ग्रेडियंट आ गया minus 3 by 2 या minus 1.5। तो इक्वेशन हो गया y minus y1 is equal to m into x minus x1। y minus y1 is y minus 5 is equal to gradient is minus 3 by 2 x minus 1। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं और माइनस 3 को इस तरफ। सो 2y minus 10 is equal to minus 3x plus 3। So the equation is 3x plus 2y is equal to 13। So this is the equation of tangent। जी आमना, ये क्लियर है पार्ट ए? जी सर। अब देखते हैं बी पार्ट क्या है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अगर इस कर्व को मैं x1 से लेकर x16 तक, मीन इस कर्व को अगर इंटीग्रेट किया जाए 1 to 16 तो कौन सा एरिया आएगा? एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस आ जाएगा, मीन वो ये सारा एरिया आ जाएगा। सॉरी, एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस ये एरिया आ जाएगा। लेकिन हमें ये तो एरिया नहीं चाहिए। हमें कौन सा एरिया चाहिए? हमें तो शेडेड चाहिए। ये तो एरिया है कर्व बिटवीन द एक्स एक्सिस। तो अब फिर आप क्या करोगे, ये जो एक रेक्टेंगल बन रही है, आप इस रेक्टेंगल का एरिया पे कर लेंगे। और इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ चाहिए। क्या हमें लेंथ पता है और विड्थ पता है? यस, लेंथ 1 से 16, ये कितनी है 15, और हाइट मीन विड्थ कितनी है इसकी 5। सो इस फुल रेक्टेंगल का एरिया है 15.5, लेंथ इनटू विड्थ 75। सो अब उस 75 एरिया में से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से एरिया अंडर द कर्व जो मैंने लाइनिंग में शो किया हुआ वो सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक हो गया? तो अब वो एरिया कौन कैसे फाइंड करेंगे? y is equal to x power 1 by 2 plus 4x power minus 1 by 2।
सो इसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इससे इंटीग्रेट करने से वी विल गेट एरिया, और लिमिट्स लगानी है 1 to 16 थी शायद। ओके, एक्स पावर 1/2 की इंटीग्रेशन 1/2 प्लस 1 इज 3/2। यही 3/2 नीचे डिवाइड होगा, 3 इधर लिखेंगे और बाय 2 को हम न्यूमरेटर में, प्लस 4 एक्स पावर -1/2 प्लस 1 इज 1/2, नीचे 1 लिखा और 2 ऊपर। अब इसमें लिमिट पुट कीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट पुट करें 16 पहले, माइनस लोअर लिमिट पुट करें 1। सो आपके पास ये एरिया आना चाहिए 16। 4 square 2 cancel, 4 cube 64, 64 times 2 128 by 3, under root 16 4 8 times 4 32, minus 2 by 3 minus 8, 128 by 3 minus 2 by 3, 126 by 3, 42, 42 plus 42 plus 32, 74 minus 8, 66। 66 आ रहा है ये एरिया। मैं फिर करता हूँ, 128 66 एरिया अंडर द कर्व की बात कर, 66 बनता है। सो ये एरिया आ गया 66। तो आपके पास जो शेडेड एरिया आएगा वो है 75 था रेक्टेंगल का एरिया, में माइनस करेंगे 66, सो द एरिया इज 9 यूनिट स्क्वायर। जी नेक्स्ट बताइए। 4b पार्ट, आपने ट्रांसफॉर्मेशन के लेक्चर सुन लिए? तभी नहीं हो रहा, मुश्किल नहीं है वो, आप लेक्चर सुने उसके बाद प्रॉब्लम तो समझ आ जाएंगे। अब मैं इसमें समझा भी दूं तो भी नहीं समझ आएगा, बारह की कोशिश करता हूँ। The curve with the equation y is equal to x square plus 2x minus 5 is transformed to a curve with the equation 4x square plus 4x minus 5. उसके साथ लिंक नहीं है। Describe fully the single transformation that has been applied. आपको बेसिकली देखना ये है कि x square plus 2x minus 5 को ऐसा क्या किया कि वो ये बन गया ऐसे ही। तो आप ऐसा करें, मुझे स्टार्ट में अगर मैं इस इक्वेशन से स्टार्ट दूं x square plus 2x minus 5, मुझे लग रहा है कि इसको मैं 4 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो वो कुछ बन जाएगा।
एक्यूरेटली नहीं पता मुझे, लेकिन लग ऐसा है कि शायद इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाए। नहीं नहीं, इससे ये नहीं लाना, इस इक्वेशन से वो बनाना है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। द कर्व विद द इक्वेशन दिस इज ट्रांसफॉर्म टू दिस। मल्टीपल होस्ट, वैसे इसका स्क्वायर कंप्लीट कर ले तो शायद ज्यादा बेहतर आपको कुछ आइडिया हो जाए। लग ऐसे रहा है 4 से मल्टीप्लाई, लेकिन जब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो चीज नहीं बनेगी। क्या बनेगी? 4 को मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर से 4x स्क्वायर, 4 टाइम्स 2 8x, 4 टाइम्स 5 20, वो तो नहीं बनता। क्या किस कुछ किया जाए कि आपके पास वो सिचुएशन बने। अब इन्होंने जो बता दिया है, ये बेसिकली ये तभी पता जिनको इनके माइंड में ट्रांसफॉर्मेशन है, इनको पता है कि ए तो वर्टिकल स्टेट होता है, उसकी पूरी इक्वेशन से कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। एक होती है हॉरिजॉन्टल स्टेट, उसमें सिर्फ एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले मैंने पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया, नहीं चला। अब आप मुझे बताइए सिर्फ एक्स की जगह ऐसा क्या कुछ पुट करे या प्लग करे या रिप्लेस करे कि वो इक्वेशन बन जाए। वो होती है हॉरिजॉन्टल स्टेप। आप उससे चेकिंग करोगे, आप उससे चेकिंग करोगे तो देखना काम हो जाएगा। कैसे? देखिए, अगर एक्स को मैं 2x से रिप्लेस कर दूं, इस x को भी मैं 2x से मल्टीप्लाई कर दूं या रिप्लेस कर दिया, x को 2x से रिप्लेस कर दिया। आप देखिए आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, आपके पास आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। वो चीज बन गई है ना। अब आपको ये पता है कि x को 2x से मल्टीप्लाई करने से वो चीज बन गई है। मैंने रूल्स आप जो पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर f ऑफ x को k से मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या होती है? वो होती है वर्टिकल स्ट्रेच, और स्ट्रेच फैक्टर क्या होता है? k। ये रूल आपने ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा हुआ है। एक और रूल आपने ये पढ़ा है कि अगर f ऑफ x को k को अगर k को मल्टीप्लाई कर दे x से तो ये एक और ट्रांसफॉर्मेशन है। उधर k मल्टीप्लाई हुआ था पूरे फंक्शन से, इधर k मल्टीप्लाई हुआ सिर्फ x से, k कांस्टेंट है। तो ये किसको शो करता है? दिस इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच। और स्ट्रेच फैक्टर क्या होता है? k नहीं होता, 1/k होता है। ये जरा उल्टा होता है। जब x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका रेसिप्रोकल बेसिकली स्ट्रेच फैक्टर होता है। तो अब आपका क्वेश्चन ये था, डिस्क्राइब करें इसमें कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? आप इसमें लिखोगे दिस इज horizontal stretch. And what is the stretch factor? Stretch factor is 1/2। 2 से मल्टीप्लाई किया लेकिन स्ट्रेच फैक्टर उसका रेसिप्रोकल होगा 1/2। जी नेक्स्ट बताइए। नो मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 में एक चीज पूछनी है, बताइए। राइट एंगल ट्रायंगल बना के कर सकते हैं, और ये इसलिए कर सकते हैं, चले बात करता हूँ इसके ऊपर। आप कहना चाहते हैं कि अगर इसको आप यहां से यूं इधर डिवाइड कर लें, ये कह रहे हैं, और इधर भी राइट एंगल और इधर भी राइट एंगल कर सकते हैं। लेकिन इससे एंगल आपको पता है कि ये क्या होगा? 1.8 का हाफ हो जाएगा ये वाला एंगल।
ये याद रखिएगा, सिर्फ इस ट्रायंगल में ऐसा होगा, ये हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो सकता। इसमें आपका जो 1.8 एंगल है ये हाफ होके 0.6 बन जाएगा, और ये भी हाफ होके 0.6 बन जाएगा। लेकिन ये हर ट्रायंगल में नहीं पॉसिबल, इसमें इसलिए पॉसिबल है कि ये ट्रायंगल कौन सी है, ये आइसोसेलेस। ये 6 और 6 साइडों पे जो लिखा आ रहा है ना, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ये इसलिए हो सकता है। लेकिन अगर ये 6 की जगह इधर 7 होता, फिर ये एंगल इक्वली डिवाइड ना होता। ये बेसिकली आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए ये इक्वली डिवाइड हो रहा है, और इसीलिए ये लेंथ भी दोनों इक्वल होंगे। लेकिन अगर ये आइसोसेलेस हो फिर ये काम हम नहीं कर सकते थे। क्यों, कोसाइन रूल नहीं आता? वैसे पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन के लिए कोसाइन रूल आपको आना चाहिए, क्योंकि काफी क्वेश्चन होंगे जो कि आपके राइट एंगल ट्रायंगल से नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से नहीं। ये तो नॉन राइट एंगल ट्रायंगल के वो चाहिए होगा, ये तो बाय चांस आपका मिलता है ना, वो है आइसोसेलेस है, तो इसलिए आप कर सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं आप कर सकते। नेक्स्ट बताइए। तो थक गए थे आगे? जी इजलाल आमिना, कोई और क्वेश्चन है तो बताइए। सो इसके साथ हमारे मई जून वाले पेपर्स कंप्लीट हो चुके हैं, मई जून 2022 के। कल आप करेंगे अक्टूबर नवंबर 2022 पेपर 1-1। सो अब हम अक्टूबर नंबर के करेंगे, आज 1-1, फिर कल 1-2, 1-3 एंड सो ऑन। ठीक हो गया? सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।